ये मैं ना जान के आपको बीच की चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो क्या मतलब है इन चीजों के। कहीं जात सुनाही सैन किए देखा कभी तेही मंदिर महू नदी की वैदेही मंदिर महीन देखी वैदेही, मंदिर में वैदेही नहीं दिखी। दीख सुहावा हरि मंदिर का भिन्न वैदेही, माँ सीता को वैदेही कहते हैं। अच्छा। राजा जनक विदेह माने गए हैं ना, कि वो देह में रहते भी विदेह रहते थे, तो उनकी पुत्री का नाम वैदेही कहा गया। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर मंदिर देख लिया, सारा ढूंढ लिया, रावण को देख लिया सोया हुआ था, वहां पे माता तो दिखी नहीं। तो कहते उन्हें फिर वहां पे एक घर अलग सा दिखा, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट सा था। तो वो क्या था देखो। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ से फिर से सुनते हैं। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना नींद आ गई। बैठा नगर सुमिरी भगवान मंदिर मंदिर देख देखिए, मंदिर मंदिर करी सो क्या हो गया? एक जहाँ तहाँ अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर मा गयो दसानन मंदिर माही। कहीं जात सुनाही सैन किए देखा कभी तेही मंदिर वाह। नदी की वैदेही भवन एक पुनि दीख सुहावा भवन एक पुनि दीख सुहावा। भिन्न बना कहते भवन एक पुनि देख सुहावा, एक भवन अलग सा दिखा, अलग सा एक भवन दिखा जो कि कुछ अलग सा दिख रहा था। ये देखिए, ये विभीषण का घर है। लंका निश्चर निकर निवासा अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सज्जने कहते हनुमान जी मन में सोच रहे, कहते लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। कहते ये तो सारा राक्षसों का एरिया है, यहाँ पे सज्जन आदमी कैसे रहने लग गया? जहाँ से राम राम की आवाज है रे। कहते ये तो सारा निशिचरों का वो है एरिया है, सज्जन कहाँ रह रहा है? अब एक तरफ वो अरे रावण के महल को मंदिर कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पे सारे निशाचर रहते हैं। क्योंकि जहाँ वैदेही ना दिखे, जहाँ सीता ना दिखे, वो मंदिर होके भी मंदिर नहीं है। हाय 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 हाय। जहाँ सीता ना दिखे। जहाँ सीता ना दिखे, वो मंदिर भी बना दिखे, पर वो मंदिर नहीं हो सकता, वो सिर्फ स्ट्रक्चर हो सकता है। और वहां पे एक ऐसा घर दिखे जहाँ पे कि राम की ध्वनि आ जाए, तो कहते वो फिर कंफ्यूज हो गए कि इतने बड़े इसमें भी एक है घर जहाँ पे सज्जन। तो सज्जन कौन है? हनुमान जी के हिसाब से वो व्यक्ति सज्जन है जो कि हर समय भगवान का नाम लेता रहता है, वो सज्जन है। भगवान हनुमान जी ने उसको वो कह दिया यहाँ पे कि भी उन्होंने सज्जन की डेफिनेशन दे दी एक। देखिए फिर से सुनना है इसको ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड है ये। सज्जन मान अच्छा व्यक्ति, संत जन। अति लघु रूप धरऊ हनुमान हनुमान जी अति लघु रूप लेके अंदर चले गए। बैठा नगर सुमिरी भगवान मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर मा दशानन रावण को कहा है। अति विचित्र कहीं जात सुनाही सैन किए देखा कभी
वैदेही हवन एक मुनि दीख सुहावा हवन एक हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सजने कर बासा मन महु तरक करे कपिलारा अपने मन में तर्क कर रहे हैं। इस समय विभीषण जा उसी टाइम विभीषण जागा, राम तेहि सुमिरन की उसने राम राम सुमिरन किया, हर्ष कपि सज्जन चीन्हा उसे सज्जन मान लिया। धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठ तहाँ आए कहते जैसे ही राम राम के वचन सुने, हनुमान जी ने अपना वो रूप छोड़ दिया, लघु रूप छोड़ दिया, एकदम से ब्राह्मण रूप में आ गए। तो कहते गुरु जब पहचान लेता है कि ये अपने लेवल का है, तो कहते अपने रूप में आ जाता है, उसको समझाने में आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने की। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता देखी चाहूं जानकी अब वो बोलते भाई तूने कहीं देखा है जानकी माता को? भीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई करि सोई रूप कयऊ पुनिता अब ये ना छोटे रूप में बनाया है ना, इसलिए इसमें डिटेल छोटी छोटी कर दी है। तो यहाँ पे हनुमान जी और विभीषण का एपिसोड ज़्यादा नहीं बताया, उन्होंने इतना बता दिया कि भाई हनुमान जी ने पूछा कि भाई विभीषण भाई कहाँ है माता, तो अरे विभीषण बता देते हैं कि वो वहाँ है। तो कहते हैं हनुमान जी फिर वहाँ चले गए। जबकि सुंदरकांड को और ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो उसमें और डिटेल है, तो यहाँ पे छोटी बनाई है, ठीक है ना। तो मन अशोक सीता रह जहाँ कहते वहाँ चले गए जहाँ वन अशोक में सीता रहती है। अब वहाँ पे माता को देख रहे हैं। परम दुखी, कहते माता को देखा परम दुखी। सबके अंदर ये म्यूजिक का असर आ रहा है। हाँ, म्यूजिक का असर साथ साथ आएगा। अब सब अंदर मैं कह रहा हूँ अंदर से भीगोगे भी आप। अब हनुमान जी जब वहां गए अशोक वाटिका में, देखा माता को, तो चेहरा देख के परम दुखी उनको देखा। कहते उनकी हालत खराब हो गई, माता के उस रूप को देख के हालत खराब हो गई। तेहि अवसर रावण तहाँ उसी समय पे रावण आया, संग नारी बहु किए अपनी पत्नी के साथ आया। कहावन सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी कहते रावण वहां आया, मंदोदरी के साथ आया। तो जानकी माता को कहता कि सुन सीता, ये सारी जितनी ये आई हैं मेरी पत्नियां, ये सब तेरी दासियां बन जाएंगी, तू मेरी तरफ एक बार देख ले। तो माता कभी देखती नहीं थी, ठीक है ना। अच्छा, तो माता ने एक ऐसे तृण उठाया, घास का टुकड़ा उठाया, ऐसे कर दिया जैसे पर्दा होता है, फिर उसको डांटा। उसके बाद डांटा माता ने। तो ये वो आएगा एपिसोड में, अभी देखो। अनुदरी करम मन मोरा एक कहते एक बार तू मेरी तरफ देख ले, मैं इन सबको तेरी दासी बना दूंगा। तृण धरी, तृण धरी ओठ धरी वह देखी। परम सनेही सठ सूने हरि आने मोही अधमुनि लज्ज लाज नहीं कोही। तो माता ने उसको डांटा, कहते तू सट पागल,
तेरे को अरे निर्लज्ज है, तू अपनी पत्नियों के साथ आगे तू मेरे को ऐसे बोल रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती है सब करते हुए? तो माँ उसको डांट रही है, सिर्फ एक ऐसे हाथ में वो लिया था पर्दे के रूप में, एक तृण को ले लिया। सीता ते मम प्रीति अपमाना, कटि हम कब सिर कठिन कृपाना। कहते रावण को उनकी ऐसी बातें सुन के रावण को गुस्सा आ गया, उसने कृपाण निकाली। कहते आज ही मैं तेरा वध कर दूंगा। तो कहते मंदोदरी ने उसको रोका, क्या कर रहा है? तो रावण ने उनको फिर 1 महीने का टाइम दिया था कि मैं तेरे को 1 महीने का टाइम देता हूँ, यदि तू नहीं मानी तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो ये बोल के गया वहां पे, तो ये बोल के कहसि सकल निशिचर युग नाई, सीता ही बहु विधि त्रास बुझाई। भवन गयो 10 कंदर। तो जब रावण गया तो उसने अपने राक्षसियों को वहां पे कहा इसको सताओ, और तो सारी राक्षसियां उनको सताने लगी और माता को। कल्ली बेचारी बैठी हुई है, दूसरे देश में चारों तरफ राक्षसियां बैठी डरा रही हैं उन्हें। सीता माता के बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि जब राम जी के साथ सीता जाने लगी ना, तो कौशल्या माता कहने लगी तू सीता को लेके भी जा रहा है? तो राम जी ने कहा जी सीता ही कह रही है। कहते तो इतनी कोमल है, इतनी है, कहते ये तो किसी बंदर का फोटो भी देख ले तो डर जाए। बंदर ना देखे, बंदर का फोटो भी देख ले तो डर जाए, इतनी कोमल है, कैसे जाएगी ये बेचारी? अब वो देखो कि इतनी कोमल बच्ची और कहाँ फंसी जाके, उन राक्षसियों के बीच में फंस गई जो उसको डरा रहे हैं। आगे समझ, मतलब कहाँ इतना कोमल और कहाँ ऐसा रूप कि जहाँ पे कि बंदा डरने वाली स्थितियों में पड़ा हुआ है, और वहां पे भी वो डांट रही है उस व्यक्ति को, रावण को, जो कि सबसे बड़ा है। तो कितनी बड़ी भक्ति की ताकत यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भक्ति कई बार फंस जाती है और उसके बावजूद भी वो अपने अंदर दुख को सहती है। अब सुनिए, कहते वहां पे त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसने सबको रोका फिर, और सबको कहा कि देखो मैंने रात को एक स्वप्न देखा था कि एक बंदर आया है और उस बंदर ने पूरी लंका जला दी है, ठीक है? तो ये अरे भगवान राम जो है वो कोई आम आदमी नहीं है, भगवान है, ये उनकी पत्नी है, तुम समझो। वो उनको डराती है, तब जाके वो सारी शांत होकर बैठ जाती, ठीक है? तो देखिए, राम चरण रति निपुण विवेका, सपना बोली सुनाए सी सपना। अपना सपना सुनाया। सीता ही से करहु हित। कहते इनकी सेवा करो, अपना हित होगा, नहीं तो तुम भी जाओगे। डराती है उनको। कहते जब त्रिजटा ऐसे उनको डरा देती है तो माँ सीता माता रोने लग जाती है त्रिजटा के सामने, क्योंकि वो बुजुर्ग होती हैं। कहती माता मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, तू मेरे को कोई ऐसा उपाय दे दे कि मैं मर जाऊँ। और कहते हैं तुम ना मुझे कोई ऐसी अग्नि दे दो कि जिससे मैं खुद को जला के खुद ही खत्म हो जाऊँ। कहते मेरे को विरह की अग्नि ऐसी लगी हुई, भगवान राम से बिछुड़ने की इतनी अग्नि है मेरे अंदर कि क्या मैं जलना चाहती हूँ। तो माँ इतनी दुखी हो जाती है, तो वो मतलब त्रिजटा से मांगती है, ठीक है ना। और त्रिजटा अरे कहती है कि अभी तो अरे रात का टाइम है, अभी कहाँ से अग्नि आएगी। तो त्रिजटा ये बोल के उसको चुप कराती है।
आनी काठ रचु चिता बना के कहते मैं जल जाऊं, अनल पुनि देहि लगा कहते मैं अपने आप को आग लगा दूं। निसिना अनल मिल सूस तुम्हारा कहते अभी आग नहीं मिलेगी। सो निज भवन से कहते ऐसे कह के त्रिजटा अपने घर चली गई। सुनहि विनय मम विटप अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका नूतन किसले अनल समाना। कहते कि जब त्रिजटा ये बोल के चलेगी कि अभी तो रात है, अब कहाँ आग मिलेगी, वो तो चली गई। तो कहते फिर वो अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। कहती तू ही मुझे कुछ दे दे, अशोक तेरा नाम तो अशोक है, तू तो शोक नहीं होने देता, फिर भी मुझे शोक है। इसका मतलब है संसार की कोई मर्जी सुविधा हो, इस संसार की, उसके अंदर भी शोक पैदा होता रहता है, वो भी आदमी का दुख दूर नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। ये बात समझने वाली है, सिर्फ भगवान ही दूर कर सकते हैं, भगवान का नाम ही दूर कर सकते। ठीक है ना। तो वो फिर कहती अशोक वृक्ष को कहती कि तू ही मुझे कुछ दे दे। तो जब वो अशोक को कहती कि तू ही मुझे कुछ दे दे, तो फिर हनुमान जी ऊपर छुपे होते हैं, वही मुद्रिका डाल देते हैं, तो वो आगे आएगी कहानी। देहि अग्नि जनि करहि निधाना देखि परम बिरहा हनुमान जी अब देख रहे हैं, सीता सोचन कपिहि कलप संबीत। ओह कहते हनुमान जी कहते जब माँ का ये दुख देखा ना, कहते वो दुख देख के, परम विरह को देख के, कहते हनुमान जी का एक क्षण एक युग की तरह बीता, इतने दुखी हो गए क्या वो क्षण ही नहीं पार हो पा रहा था उनसे, इतना दुखी हो गए माँ का वो रूप देख के कि माँ इतनी दुखी है। तो कहते एक क्षण एक कल्प की तरह बीता उनका, कहते इतना दुखी हो गए वो। कपि ने हृदय में विचार किया, हनुमान जी ने विचार किया। दीन मुद्रिका डारी, तब मुद्रिका डाल दी। तो कहते हैं हनुमान जी ने मुद्रिका नीचे डाल दी। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, कहते जब भक्त में परम विरह आ जाए, इतना विरह आ जाए कि वो पागल हो जाए कि भगवान ही नहीं मिल रहा मुझे, कहते तब संत रूपी गुरु मुद्रिका नीचे डालता है, राम नाम रूपी मुद्रिका डाल देता है, उसको मंत्र दे देता है। जैसे तुलसीदास जी को तब राम मिले जब वो रोने लगे बुरी तरह कि इतना सब कुछ करके भी नहीं तू मुझे मिल रहा, वैसे ही कहते वो। तो मुद्रिका नीचे डाल दी, माता के पास अब मुद्रिका पहुंच गई। तब देखी मुद्रिका मनोहरी, अब राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित था। चितव मुदरी पहचानी, परश विषाद हृदय अकुलानी। कहते वो ना एकदम से हैरान सी हो गई, मुद्रिका देख के चकित होगी, ये कहां से आ गई? राम नाम लिखा हुआ था, कहते वो चकित होगी, हर्ष भी हुए, विषाद भी हुए, खुश भी हुए, दुखी भी हुए, कंफ्यूज होगी, ये कैसे पहुंच गई यहाँ? ये तो पहुंच नहीं सकती यहाँ, क्योंकि भगवान राम कहाँ बैठे हैं, सीता कहाँ बैठी है, उसे लगा ये कैसे पहुंच गई यहाँ। तो ऐसा ही हर्ष विषाद भक्त को होता है, जब भगवान मिलता है ना तो समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, गलत हो रहा, अच्छा हो रहा, ठीक हो रहा, बुरा हो रहा। कहते वैसी ही स्थिति सीता की हो गई कि हर्ष विषाद हो गया, और फिर वो ये कहने लगी ये मुद्रिका तो माया से तो बन ही नहीं सकती, ये तो सच्ची है, इसका मतलब ये कहाँ, कौन लेके आया है इसको?
तो वो माता ना परेशान हो जाती है उसको सुन के। सीता मन विचार करना ना, सीता मन में 100 विचार कर रही, वचन बोले हनुमान। तो हनुमान जी ऊपर से उसके अंदर राम कथा सुनाते हैं फिर। राम दूत में मातु जानकी, सत्य सबच करुणा निधान। कहते हैं वहां से ऊपर से ही बोलते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कहते हैं उस करुणा निधान की शपथ खा के कह रहा हूँ माँ, मैं राम का दूत हूँ, मैं ही मुद्रिका डाली है। क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं कंफ्यूज होके मेरे से कोई मेरे को भी राक्षसी ना समझ ले। कहते मैं राम दूत हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये लाइन वो बोलते हैं। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनि राम तुम कह सही नाम। कहते हैं ये मैं लेके आया हूँ, मेरे को भगवान राम ने दिया है। वीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। माँ कहती है, कहते तू कह रहा है कि राम दूत तू मैं लेके आया। कहते यदि राम मेरे से प्यार कर रहे होते ना, कहते इतना दूर ना रखते मेरे को, इतना टाइम ना लगाते मेरे पे। कहते मेरे पे इतना टाइम लगा दिया मेरे तक आने में। ये बात कहने लगी। अब हिमालय में जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीनी राम प्रिय जाना। बहुतात बलशील निधाना। कहते जब हनुमान जी सामने आ गए, उन्होंने कहा रामदूत हुई है, फिर माता को जब विश्वास हो गया तो माता ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा तुम गुणशील के निधान बनोगे। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर देव जानकी। तब दिया था माता ने। अजर अमर गुण निधि सुख हो, कहते अजर अमर हो जाओगे तुम आज के बाद। करहु बहुत रघुनायक छो, और भगवान राम के सारे कार्य करोगे। अब कृतकृत्य भयउ मैं माता। कहते Listen to over 90 million songs ad-free and over 15 million podcast episodes with Amazon Prime Music. Download now. तो हनुमान जी ने कहते हैं कि अब मैं खुश हो गया। कहते मुझे पता है कि आपके द्वारा दिया गया कोई भी वरदान वो बेकार नहीं हो सकता। कहते अब मैं खुश हो गया। तो हनुमान जी इसके बाद खुश हो जाते हैं। आत हरषि हनुमंत, चरण परउ प्रेमाकुल। त्राहि त्राहि नहीं ये भगवती, हम कहीं और एक सेकंड, नहीं आगे चलो। उठाई आनी, सीता मन विचार करना ना, मधुर वचन बोले हनुमाना। राम दूत में मातु जानकी, सत्य सबच करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनि राम तुम कह सही नाम। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अब हिमालय में जाऊं लवाई,
अब क्या हुआ, अंगूठी दे दी, माता ने वरदान दे दिया, तो हनुमान जी को लगा मेरा पहला काम तो खत्म हो गया, अब मैं अगला काम शुरू करूं। कहते माँ मुझे भूख लगी हुई है अब अगला काम भी तो करने। दूत कौन होता है? दूत वो होता है जो वही काम ना करे जो मालिक ने कहा। दूत वो होता है जो मालिक ने कहा वो तो करे ही करे, उसके साथ पूरे के पूरे सिस्टम को भी समझ के आ जाए, वो एक्चुअल दूत होता है। तो हनुमान जी को एक काम दिया था जामवंत जी ने कि सीता माता का पता लगाना, तो सीता माता का तो पता लग गया, अब तो हनुमान जी को वापस चलना चाहिए। पर हनुमान जी कितने चतुर थे, उन्होंने कहा कि पता तो लग गया, आने वाले टाइम में भगवान राम के साथ फौज ने भी आना है, तो पहले मैं चेक तो कर लूं कि यहाँ की फौजें कैसी हैं, किस लेवल है, क्या क्या रास्ते हैं, वो सारा कुछ मैं चेक करूं। तो उन्होंने वहां से एपिसोड चेंज किया, कहते माँ मुझे भूख लगी हुई है। तो माँ को पता है कि ये राक्षसों का बाग है, पर माता को विश्वास हो गया कि जो बंदा यहाँ तक मेरे तक पहुंच सकता है तो इसको डरने वाली बात नहीं है। उनको माता को विश्वास हो जाता है कि कोई चक्कर नहीं है, वो उसको आशीर्वाद देती है, जा तू खा ले। अब देखो वो यही लाइन यहाँ कह रही है, देखी सुंदर फल रूपा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि। अब माँ ने ये देख लिया, बुद्धि बल देख लिया, उजान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, रघुपति चरण हृदय धरी, हृदय में रख। मधुर फल खाहू। माँ ये कह रहे हैं कि माँ ने जब उसका बल बुद्धि को देख लिया तो फिर हनुमान जी को कहते हैं कि अपने हृदय में भगवान को रख के तात मधुर फल खा, अब तुम मधुर फल खा सकते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि इस संसार से बैरागी होने की जरूरत नहीं है। यदि हृदय में राम है तो ये संसार का भी उपयोग किया जा सकता है। संसार का उपयोग करने का बेस्ट तरीका क्या है? हृदय में राम को रखो और पूरे संसार में जियो, क्या दिक्कत है? आगे समझ। तो माँ ने ये देखा कि इसका बल बुद्धि बेस्ट है, कोई चक्कर नहीं है, अब ये विचलित नहीं हो सकता इस संसार में, तो कहती कोई बात नहीं। तो भक्ति ने पहले ये देखा भक्त का कि बल बुद्धि है, बल बुद्धि विद्या है, समझदार है, तो कहते कोई बात नहीं, अब तो हृदय में भगवान को रख और मधुर फल खा इस संसार के सारे, तो क्या दिक्कत है? इसका मतलब है हर व्यक्ति जो इस संसार में रहता है यदि वो भगवान से जुड़ जाए तो इस संसार को भी बेस्ट यूज करेगा, अदरवाइज नहीं तो वो संसार में ही रह जाएगा, भगवान को भूल जाएगा, तो वो असुर बन जाएगा। तो जो वहां रह रहे सब असुर है, पर हनुमान जी भक्त है, दूत है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब देखो यहां से वो डिफरेंट गेम हो गई शुरू। यहाँ पे वो लोग मान लेते हैं कि हाफ हो गया सुंदरकांड में, कि यहाँ तक एक पार्ट पूरा हो गया ना, अब नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो गया, तब एड शुरू होगी। अब सुनिए, अब फिर से शुरू हो गया नेक्स्ट एपिसोड। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो
खाए सी तरु तोरे लागा। कहते हैं हाथ हाथ जोड़ के बाग में चले गए, कुछ खाने लग गए, कुछ तोड़ने लग गए। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। सुनि राम अब कहते हैं जैसे अंदर गए और कुछ खाने लग गए, तोड़ ताड़ करना शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। तो जो गार्ड थे वो सारे के सारे आगे, कहते उन सबको मारा उन्होंने पूरी तरह से। तो मारा तो कहते सीधा वो सारे के सारे रावण के पास चले गए कि महाराज क्या कुओं को तो पंगा पड़ गया हुआ कोई रावण। पठाए भटनाना, तो रावण ने कई सारे योद्धा भेजे, सब रजनी चर कपि संहारे। सारे मार दिए, कारत कछु अधमारे, कुछ मार दिए, कुछ अधमरे कर दिए। ही अच्युत तो कहते हैं उसने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। सुभट अपार। रावण ने अपने बेटे ने भेजा। बेटे को भेजा, अक्षय कुमार था उसका नाम। कहते जिसका नाम अक्षय हो, जो मर ना सकता हो, कहते उसको भी हनुमान जी ने वहां पे मार दिया। अच्छा। उसका नाम अक्षय कुमार, अक्षय मतलब जैसा क्षय ना हो सकता हो, पर कहते उसको भी मार दिया हनुमान जी ने। उससे कहते उसे और गुस्सा आ गया। आमत देखि विटप लहि कर जा, काहिनी पाति महाधुनि कर जा। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, कहते- पठैसी मेघनाद बलवा। कहते जैसे उसको ये खबर मिली कि मेरे बेटे को मार दिया, कहते गुस्सा चढ़ गया उसको रावण को। उसने कहते फिर उसके बाद मेघनाथ को भेजा वहां, मेघनाथ को भेज दिया वहां। बंधु निधन सुन उपजी क्रोधा, तो तुम मेरे भाई का मार दिया। अति विशाल तरु एक कुमारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। मुटिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठि महोरी कीन्हि शिव माया, जेति न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह बिन। अब ये क्या हुआ कि जैसे ही मेघनाथ आया, मेघनाथ ने आते ही वहां पे उसको अपने भाई के मरने का क्रोध था, आया कि ला मैं इसको आज मार दूंगा। तो हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा पेड़ तोड़ा, उससे उसको मारा मेघनाथ को, और एक मुक्का मारा। तो कहते हैं मेघनाथ मूर्छा में चला गया 1 सेकंड के लिए। उसे लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। कहते हैं उसने पूरा यत्न कर लिया उनको मारने का, बांधने का, वो एक भी नहीं कर पाया। तो कहते हैं जब वो नहीं कर पाया तो उसके पास ब्रह्मास्त्र था। तो कहते हैं मैं ब्रह्मास्त्र से ही बांध लेता हूँ इसको मार देता हूँ। तो हनुमान जी ने उस समय पे क्या करा कि भाई हनुमान जी तो शिव रूप है, तो ब्रह्मास्त्र क्या करेगा उन्हें। पर कहते हैं मर्यादा रखने के लिए कि ब्रह्मास्त्र की मर्यादा खराब ना हो जाए, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो ब्रह्मास्त्र ने उनको बांध लिया। तो इसका मतलब है कभी कभी व्यक्ति जो है उसमें हो सकता है उसका लेवल उस चीज से ज्यादा हो, पर मर्यादा रखने के लिए कभी कभी वो अपने आप को छोटा कर लेता है। ये मतलब है इसका। ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं होता कि भाई हर चीज का तोड़ना ही होता है, मारना ही होता है। कभी कभी दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए भी आदमी अपने आप को छोटा कर लेता है। तो ये अब ये विचार किया उन्होंने, जौन ब्रह्म सरमानहु, महिमा मिटी। महिमा मिटई अपार। कहते ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गए। तो कहते हैं वो उन्होंने बांध लिया तो हनुमान जी को मूर्छा आ गई। कहते हैं उनको लेके चला गया, रावण के दरबार में ले गया।
सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। अब रावण उनसे पूछ रहा है, कहता तूने किसके पूछने से, तूने किसके रे कहने से इतना बड़ा मेरा बाग उजाड़ दी। तो अरे भगवान, तो फिर हनुमान जी उसको क्या मैसेज देते हैं? देखो मैसेज क्या है, ये सुनने वाला है। कटाई गर्जा अनुभावा। अति विशाल तरु एक तुम्हारा। ये मेघनाथ के साथ लड़ाई हो रही है। तुम्हारा मुटिका मारी चढ़ा कर जाई। ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी महोरी की घिसी बहुमाया। जेकि न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा। कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु। महिमा मिटई अपार। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ। नाग पास बांधे सिले गयउ। कह लंकेश, कहते किसके बल से तूने मेरा वो कर दिया, कौन सी ताकत से कर दिया तूने मेरा? सुन रावण। पाई जासु बल बिरचति माया। कहते सुन लंकेश, उसने पूछा ना कि तूने किसकी ताकत से ऐसा काम कर दिया। तो हनुमान जी कहते सुन लंकेश, जिसकी कृपा से तेरे को ये सब कुछ मिला, उसी की कृपा से मैंने वो करा। समझे ना? तो तू ये मत समझ कि तूने कुछ अलग ढंग से किया और मैं कुछ अलग ढंग से कर रहा हूं। एक आदमी पूजा भक्ति करके संसार की रिद्धि सिद्धि ले सकता है, संसार की सारी दौलत ले सकता है, और वो किसी भक्त को कहे कि तू आगे मेरे यहाँ कैसे पंगा डाल रहा है, किसकी इजाजत ली? तो संत यदि अपने रूप में आ जाए तो वो कह सकता है जिसकी कृपा से तूने लिया, मैं भी उसी की कृपा से ही हूँ। ठीक है ना? कृपा तो वहीं से आ रही है। कृपा तो वही की है, तो वही कहते हो। जाके बल पालत सृजत हरत दस सीसा। पालत सृजत हरत 10 सीसा। कहते वही ब्रह्मा विष्णु महेश, पालत सृजत हरत, सृजन करने वाला, पालन करने वाला, हरने वाला, उन्हीं के बल से जिससे तू है उसी से मैंने ली ताकत। ये तेरी ताकत और मेरी ताकत में अलग नहीं है, पर सिर्फ इतना है कि तू भूल गया, मैं भूला नहीं, बस इतना ही फर्क है। तेरे में अहंकार आ गया, तेरे में अहंकार आ गया। जाके बल लवलेस ते जिते हुचराचर झा। कहते जिसके बल से तूने ये सारा जीता है। जाकरी हरि आने हो प्रिय नारी। कहते जिसके बल से तूने ये सारा संसार जीता है, उसी के बल से मैं आया हूं। और तू मूर्ख, तू उन्हीं की पत्नी को उठा के ले आया। उसको कहते कि तू उन्हीं की पत्नी को उठा के ले आया। अब रावण कंफ्यूज हो गया कि वो तो परमात्मा है, उनकी पत्नी कैसे हो सकती है। अब अहंकारी व्यक्ति की बुद्धि बंद हो जाती है, अहंकारी व्यक्ति अपने हिसाब से ढूंढने लग जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि वही शिव है तो उनकी भी तो पत्नी है। तो वो अहंकारी है ना, अपनी उसको तो पता होता रावण को कि राम की का सीता को। नहीं, पर वो राम को भगवान नहीं मानना चाहता। भगवान होता है। राम को भगवान नहीं मानना चाहता, उसको ये लगता है कि अयोध्या का राजा है, तो मैं तो उसकी पत्नी उठा के लाया। हनुमान जी कह रहे वो राजा राम वो नहीं है, वो है जो कि सारे संसार के पालक है। तो वो उसको बताना चाह रहे।
अब जब हनुमान जी ने उसको डांटा पूरी तरह से, अब पूरी सभा रावण की, पूरी सभा में एक बंदा आके राजा को ही डांट दे, और वो भी वो बंदा जो कि शत्रु हो, जिसने सारा वहां पे वो किया हुआ है, बाग उजाड़ के आया, और वही कह रहा है कि तू कौन है, तेरे को शर्म नहीं आती कि तू भगवान की पत्नी को उठा के ले आया जिसके बल से तू बना हुआ है। अब वो अरे खिसियाया भी, अंदर से बेचैन भी हो रहा है। अब वो उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा कि इसको मारो, इसको मारते। तो वो उस तरफ चला गया, क्योंकि वो अपनी ना खिसियाहट को दूर करना चाहता था। जैसे ही वो मारने के लिए कहा, उसी समय विभीषण आ गए। कहते इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो इसको। सब ने उसको कहा कि कपि की जो ममता ना पूंछ पे होती है, कहते इसकी पूंछ पे आग लगा दो, अपने आप जल जाएगी, फिर ये जब जाएगा अपने मालिक के पास तो उसे भी समझ में आ जाएगा। अब वो बेसिकली तो वो हनुमान जी की बेइज्जती करना चाहते थे कि भाई इसकी बेइज्जती कर दो, पूंछ जल जाएगी, वहां जाके बताएगा तो वो बताएगा उन्होंने मेरी पूंछ जला दी जी। पर ये नहीं पता कि कहानी कुछ और होने वाली है। ठीक है ना? अब कहते जैसे ही उन्होंने पूंछ पे आग की बात की तो हनुमान जी हंसने लग गए। तो इसमें आता है कि भी अरे माँ शारदा मेरे पे प्रसन्न हो गई है, सरस्वती माता मेरे पे प्रसन्न हो गई है, इन्होंने इनकी बुद्धि हर ली कि इनके दिमाग में ये डाल दिया कि इसकी पूंछ पे आग लगा दो। तो कहते हैं जैसे ऐसा हुआ तो उन्होंने पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया, इतना बढ़ाया कि लंका का सारा घी और कपड़ा सारा उसमें खत्म हो गया। और जैसे ही वो हुआ उन्होंने आग लगाई, कहते हैं उन्होंने अपना रूप छोटा करा और उस आग को लेके पूरी लंका में दौड़ने लग गए, पूरी लंका में आग लगा दी। तो ये काम मतलब क्या हुआ कि यदि भक्त को एक बार समझ में आ जाए कि राम को हृदय में रख के करना है, तो कहते हैं वो इस संसार की लंका को आग लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, उसको सिर्फ भगवान को याद रखना है। संसार की अलग अलग चीजें उसके सामने आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर यदि हृदय में राम है तो इस लंका को जलाया जा सकता है। ये मतलब है। तो इस लंका में जिया भी जा सकता है, जलाया भी जा सकता है, जैसा रूप देखा वैसा बनाया जा सकता है। ये मतलब है। सारे निशाचर भयभीत हो गए, आग लगा दी सब तरफ। अब वो आग लगा दी उन्होंने। कहते एक क्षण में पूरी लंका जला दी, सिर्फ एक विभीषण का घर बचा दिया। कहते उल्ट पलट कर दी पूरी लंका। कहते सारा कुछ जला के खुद अपने पास समुद्र में जाके छलांग मार के नहा के पूंछ बुझाई और माँ के पास। कहते सब कुछ करके समुद्र में गए, पूंछ को बुझाया और माता के सामने फिर छोटा रूप रख के फिर ऐसे आ गए। कहते सब कुछ करके जला जलू के माता के सामने फिर छोटे रूप में आ गए। इसका मतलब साधक जब संसार में हो तो विकट रूप धरी लंका जरावा, पर सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा। जब माँ के भक्ति के पास आए तो छोटा हो जाता है। ये गेम समझनी चाहिए हमको। हम क्या करते हैं, भक्ति के सामने भी बड़े हो जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। भक्ति तो भगवान की है, भगवान के सामने छोटे बने रहो। पर जब संसार में युद्ध कर रहा हो तो कहते विकट हो जाओ,
बड़े हो जाओ, लड़ने की स्थिति में आ जाओ कि जैसे मर्जी लंका जला देंगे, पर फिर सब काम करके फिर जैसे ही आए माँ के पास, कहते नहा धो के फिर माँ के पास छोटे होके आके। ये टेक्निक है समझने वाली हमें। देखिए जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जो, कहते हाथ जोड़ के ऐसे हो गए खड़े, कहते फिर से ऐसे सब कुछ कर आगे आगे ऐसे चल के। अब माँ तो देख रही है क्या चल रहा है। अब देखिए, अब माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ मुझे कोई चीना दे दो, कोई चिन्ह दे दो। कितना रूप चेंज है। आप एक देखिए, हनुमान जी का रूप देखिए, बाहर जा रहे, विकट हो जा रहे, 2 सेकंड में माँ के पास आते हैं, एकदम से भक्ति में चले गए। माँ से प्रार्थना करें, माँ मुझे कोई निशानी दे दे। देखो कैसे पलटते हैं एकदम से, कितना स्मार्टनेस है उनमें। जैसे रघुनायक मोहित, जैसे रघुनायक ने मेरे को पहचान दी थी, आप भी दे दो। अब देखो भक्त कितना स्मार्ट होता है। जब ज्ञान के पास गया, कहता जी मुद्रिका दे दो, तो मुंह में राम रख लिया, ठीक है, राम नाम की मुद्रिका मुंह में डाल ली। पर जब भक्ति के पास गया तो भक्ति को भी कहता तुम भी कुछ पहचान दे दो, पहचान तो उसके पास ही रहेगी ना। तो कहते माँ ने उसको चूड़ामणि दे दी, तो कहते हाथ उसका हर कर्म भक्ति का हो जाए, ऐसी चूड़ामणि मांगी माँ से। ये बड़ी स्मार्टनेस ऑफ भक्त है, ये बड़ा कमाल है। देखिए चूड़ामणि उतारी तब देऊ, हर्ष समेत पवन सुत लेऊ। ओए ओए, माँ बोल रही है, कहते मेरा प्रणाम कहना। कहते तुम सब प्रकार से पूर्ण काम हो, उनको प्रार्थना करना मेरी। कहते चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दी। कहती उनको मेरा हाथ जोड़ना, कहना तुम तो सर्वपूर्ण काम हो। कहते दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरा संकट दूर कर देना। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। कहते हनुमान जी ने उनको समझाया, धीरज दिया माता को। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन। कहते उनको प्रणाम किया और वापस आ गए राम जी के पास। अब यहाँ राम जी के पास फटिक शिला बैठे 2 भाई। सफ्टिक की शिला है, सफ्टिक की शिला पे दोनों भाई बैठे। सफ्टिक की माला आती है ना, सफेद रंग की माला आती है, सफ्टिक की माला होती है। सफ्टिक की माला के बारे में कहा जाता है कि जो बर्फ होती है ना, कहते हैं जब बर्फ हजारों साल तक, लाखों साल तक जमी रहती है, तो कहते हैं पत्थर का रूप ले लेती है। उस पत्थर से जो माला बनती है उसको सफ्टिक की माला कहते हैं। तो सफ्टिक की माला बहुत ठंडी है क्योंकि बर्फ की बनी है, और कहते हैं उसके अंदर से एनर्जी खुद पैदा होती है। उस पे 2 भाई बैठे हैं, इसका मतलब सबसे ठंडी माला पे सबसे बेचैन आदमी बैठा हुआ है। भगवान राम बैठे जो बेचैन है। तो मतलब ज्ञान और लक्ष्य है, दोनों के दोनों उस शिला पे बैठे हैं जो कि ठंड देने वाली है, खुद की उन्नति करने वाली, खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करती है। पर कहते हैं वहां पे भी बेचैनी हो सकती है ज्ञान और लक्ष्य को, यदि भक्ति ना हो तो। कहते व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है, पर ज्ञान से कहते अंदर का रस नहीं मिलता जब तक भक्ति ना पैदा हो।
तो कहते हैं वो लक्ष्य हनुमान जी लेके आ रहे हैं, वो भक्ति हनुमान जी लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वाह जी वाह। हमारे सकल कभी चरण नहीं जा कहते हैं हनुमान जी उनके चरणों में जाके बैठ गए। पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए जामवंत सुनत कृपानिधि मन अधिकाए। कहते दोनों भाई बैठे हुए थे, हनुमान जी के बारे में जामवंत जी ने बताया, क्योंकि जामवंत वगैरह सारे वापस आ गए कि भी वो तो ऐसे वो चले गए। तो जामवंत जी हनुमान जी की ना कथाएं बता रहे थे कि बचपन में वो ऐसे थे। राम जी बड़े खुश हो गए सुन रहे उनके बारे में, उनको तो पता ही था। कहते वो ऐसे थे, ऐसे थे, वैसे थे, तो वो पूरा सुना रहे। इतने देर में हनुमान जी अभी गए आ गए वहां। अभी वो अरे बातें अरे सुना रहे, इतनी देर में वो आ गए। मुनि हनुमान हर्षि कहते आए तो उन्होंने अपने हर्षि उर लाए। सुनु कवि तो ही समान उपकार कहते तेरे समान उपकारी, कहते तेरे जैसा उपकारी सुर नर मुनि तनधारी कोई भी नहीं है। कोई देवता नहीं है, कोई नर नहीं है, कोई मुनि नहीं है। जो उपकार तूने मेरे पे किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये भगवान राम कह रहे हैं। ठीक है ना? कहते मैं तेरा प्रति उपकार करूं क्या? कहते मेरे मन में कोई ऐसा विचार ही नहीं कि कैसे मैं तेरा उपकार वापस करूंगा। त्राहि त्राहि भगवान। अब जब भगवान ने ये लाइनें बोली तो कहते हनुमान जी ना सीधा पैरों पे पड़ गए। कहते भगवान त्राहि त्राहि, इतनी बड़ी बात मत करो, मैं इस लायक नहीं हूँ। कहते मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप ऐसी बातें कह दो कि भी कोई बंदा ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, ये ना करो। कहते तो कितना अहंकार रहित हो सकता है कोई भक्त, ये यहाँ से पता लगता है कि भगवान कह रहे मैं तुझे क्या दूं, मेरे पे बोलने को कुछ नहीं है, मैं तेरा उपकार नहीं कभी वापस कर सकता। और वो पैरों में पड़े हुए हैं और कह रहे भगवान ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, बस नहीं करना ऐसा। कितनी बड़ी भक्ति है वो, है कि नहीं? कपि उठाई प्रभु हृदय लगा कपि उठाई कपि हृदय लगावा, और अपने पास बिठा लिया, सफ्टिक शिला पे ही बिठा लिया। कहते हनुमान जी को भगवान ने खुद अपने साथ बिठा लिया। तो इसका मतलब भगवान और गुरु एक साथ ही होते हैं। भगवान गुरु को साथ बिठा लेते हैं, अपने अपने जैसा बना लेते हैं। और तो कहते जब वो वहां पर बिठा लेते हैं, उसके बाद कपिपति कौन है? सुग्रीव। कहते सुग्रीव को बोलते हैं भाई अब आगे की प्लानिंग करो। कहते अब मत लेट मत करो। कहते आप अपनी फौज को, कपियों को बोलो अब चले, अब सारे चल दिए, अब पूरी फौज जा रही है समुद्र के ऊपर। कहते अपार भालू बानर, कहते गरजते हुए, चीखते चिल्लाते हुए लंका समुद्र की तरफ चलने शुरू हो गए।
जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कभी वीर सुहानी सागर अब ये एक एपिसोड हो रहा है। हनुमान जी आए, बताया, उन्होंने गले से लगाया, ठीक है, उन्होंने सुग्रीव को कहा भाई चलो भैया फिर, तो सारे के सारे वानर, रीछ, भालू सब के सब चीखे दहाड़ते आते जय श्री राम करते करते अपार संख्या, कहते हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में सब इकट्ठे होके आ गए और सब के सब लंका की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। तो कहते हैं उस टाइम पे देवी देवता भी सारे प्रसन्न हो गए, क्योंकि रावण का तो दुख सबको दिया हुआ था, वो चाहे देवी देवता थे चाहे ग्रह नक्षत्र थे, कहते सब प्रसन्न हो गए, ला भाई अब हमारा छुटकारा होने वाला है, अब कोई ना कोई काम में सही होगा। रावण भी उस वे से चल पड़ा था कि ये चंद्रमा सूरज का हाँ, पूजा करके रखना। रावण ने सारे ग्रह अपने वहां पे बांधे हुए थे। कहते रावण इतना शक्तिशाली हो गया था कि सारे नक्षत्र, सारे प्लैनेट वगैरह सब कंट्रोल कर लिए थे। यम को बांध दिया था सबको कि मैं ही चलाऊंगा सारी सृष्टि को। तो ऐसा अहंकारी ऐसा ही होता है कि वो ये समझता है कि सारी दुनिया मेरे हिसाब से चले। तो कहते जब ये हुआ तो सिस्टम क्योंकि खराब हो रहा है, तो उसी सिस्टम के लिए जब भगवान राम पूरी फौज को लेके गए तो कहते सारे के सारे फिर खुश हो गए, ला शुक्र है भाई अब एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है उधर की। तो कहते इधर तो ये हुआ, उधर क्या हुआ, उधर की कहानी भी अब वो बता रहे कि वहां क्या हुआ। कहते जब से कहते वहां पे सारे लंका में बेचैनी हुई थी, औरतें पुरुष सारे के सारे थे डरे हुए कि जब से वो बंदर गया है सब तरफ बुरी हालत हुई थी, उनके अंदर भय व्याप्त हो गया था। तो दूत कौन होता है, कहते जो दुश्मन के स्थान पे जाके भय फैला के आ जाए वो दूत है। अपने यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन लेके आए, खुशी लेके आए, पर जहां दूसरी तरफ जाए कहते वहां पे इस तरह का काम करके आए कि भय फैल जाए, डर, ऐसी बात करके आए कि जिससे डरने लग जाए दूसरे लोग। ये मतलब है उसका। तो कहते अवसर जानी विभीषण आया रावण के पास, रावण को समझाया। अब विभीषण समझा रहा है, कहता है तात राम नहीं नर भूपाला। विभीषण समझा रहा है, कहता है बड़े भाई वो राम नर भूप नहीं है, आदमियों वाला राजा नहीं है, वो कुछ और है, कुछ और है। वो समझा रहा है। कहते भुवनेश्वर है और कालों का काल है वो भगवान राम। कहते मैं आपको कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ वैदेही वापस कर दो। तो कहते आप दे दो, फायदा हो जाएगा। कहते जिसका नाम से तीनों ताप दूर हो जाते हैं, कहते वो है भगवान राम। अब देखो विभीषण समझाना चाह रहा है पर रावण समझना नहीं चाह रहा। रावण कहता तू मेरे को समझाएगा, वो लात मारता है उनको। बार बार पद लागो, कहते बार बार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि दे दो। तो मतलब वापस कर दो।
कहते मेरी इच्छा है कि आप भी उनका गुणगान करो। सुनत दसानन, गुस्सा हो गया। कहते दुष्ट तेरी मृत्यु आ गई। कहते तू अरे दुश्मन का वो ले रहा, साइड ले रहा है। कहता कोई ऐसा इस संसार में है जो मेरे को हरा सका है। कहते दुश्मन से मित्रता और मेरे साथ वो, कहते लात मारता, कहता जा भाग यहाँ से। कहते रावण कहता तू मेरी साइड होके उनकी वो ले रहा है, दुश्मन की अरे बढ़ाई कर रहा है मेरे सामने, और मेरे को तू उल्टी बातें सिखाता है। पहले भी तूने उल्टी बात सिखाई, तेरे चक्रों में लंका को आग लग गई। तूने कहा कि नहीं मारना, मैं मार देता तो बात ही खत्म हो जाती। कहते तेरे चक्रों में मेरा सब कुछ खराब होता है, चल। उसने लात मारी, तो लात मारी तो पैरों में, विभीषण ने पैरों में पड़ के कहा कि भगवान कि अरे बड़े भाई वापिस कर दो, कोई पैरों में था, ऐसे ही लात मारी उसने लात मारी। तो विभीषण ने फिर भी कहा कि आपकी लात भी मेरे को कोई वो नहीं है, पर आपको समझ आ जाए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ भगवान से। पर उसको कहाँ से समझ आनी थी, उसको तो आ नहीं सकती थी। तो लात मारता है, विभीषण वहां से चला जाता है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहु जनि खोरी। अस कही चला विभीषण जब ही, कहते अस भय सब तब। कहते जब ये कह के विभीषण गया ना कि देखो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ अब, पर मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप भगवान के चरणों में चले जाओ, माफी मांग लो, माँ सीता को लौटा दो। तो कहते जैसे ही विभीषण वहां से गया तो कहते पूरी लंका आयुहीन हो गई। कहते उसकी आयु खत्म हो गई। कहते विभीषण, इसका मतलब है एक वो शख्स था जिसने लंका की आयु बचाई हुई थी। कहते विभीषण जैसे ही गया आयुहीन हो गया सब कुछ। कहते सारा कुछ खत्म होने पे आ गया। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी किसी समाज में, किसी जगह पे एक आधा ही भगत होता है जो पूरे सिस्टम को संभाले बैठा होता है, और आदमी उसी की वैल्यू नहीं करता। और कहते हैं जैसे ही वो अरे जाता है तो काम खत्म हो जाता है। तो ये वो कहानी है। उसका मीनिंग आनंद बड़ा